का, जिसका मन चलेगा नहीं, जिसका मन स्थिर होगा, जिसका संकल्प विकल्प नहीं चलेगा, जिसके फुरने नहीं उठेंगे, वही अनुभव कर सकता है। तभी उन्होंने कहा कि वही सिद्धांत, सिद्ध भी तो वही करेगा, नहीं तो सिद्ध तो वो संसार को करेगा जिसका मन चलेगा। तो अब तभी कह रहे हैं कि वही सिद्धांत का पात्र है। हे राम, तुम अब सिद्धांत के पात्र हो, इससे उपदेश करता हूँ। जो पुरुष राग द्वेष सहित क्रिया में स्थित है और जिसको इंद्रियों के सुख से आराम है, वह सिद्धांत के वाक्य अहम ब्रह्म अस्मि और सर्व ब्रह्म को सुनकर भोगों में स्थित होता है। उल्टा ज्ञान ले लिया ना, शरीर को ही समझ लिया। अब क्या कह रहे हैं? जो राग द्वेष में पुरुष स्थित है, जिनको इंद्रियों के सुख से आराम है, वह सिद्धांत के वाक्य अहम ब्रह्म अस्मि और सर्वम ब्रह्म को सुनकर भोगों में स्थित होता है और अधोगति को प्राप्त होता है। अहम ब्रह्म अस्मि, बोल तो दिया मैं ब्रह्म हूँ, है ना। गलत क्रिया भी करते जाएंगे, क्या ये ब्रह्म में तो हो रही है, ये ब्रह्म में तो हो रही है। मन के अंदर सारा कुछ राग द्वेष वैसे के वैसे स्थित है, वैसे कि वैसे चल रहा है, और ऊपर से एक पर्दा डाल देते हैं। जो ये वाला पर्दा होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। ये वाला पर्दा हमें नीचे गिराता है, हमारी उन्नति नहीं करता। हम क्या करते हैं? अपने आप के साथ धोखा करते हैं। सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। कहते हैं और वह फिर अधोगति को पाता है, क्योंकि उसको निश्चय नहीं होता और उसका हृदय मलिन है। अब हमारा क्या चलता है ना, हमारा संकल्प क्या चलता है कि मैं देह नहीं हूँ। अगर कोई देह पर कुछ बोल देता है, मानो किसी ने कुछ बोला भी, तो किसको बोला? देखो, जब देह को बोला, लग गया क्या ना लग गया, देखने की बात है ना। अचानक परिस्थिति आती है, ऐसे नहीं आएगी, अचानक आएगी। अगर लग जाते हैं ना, कुछ बन के बैठ जाते हैं, अपना फिर नंबर खुद हम स्वयं लगा लें। हम स्वयं लगाएं अपने नंबर कि मैं कहाँ पर स्थित होता हूँ, ठीक है। अब बोल तो देते हैं, सुना भी देते हैं। बोलना और सुनना बहुत आसान है। जब परिस्थिति आए उस टाइम पता लगे कि मैं कुछ बन के बैठी हूँ, अंदर जा रहा है, या एकदम महावाक्य याद आ रही है, कुछ बंदीपी, है ना। अगर वैसे उसी टाइम वो महावाक्य याद आ जाते हैं, फिर तो अपनी स्थिति है भी, हम ठीक लेवल पे चल रहे हैं। नहीं तो हम अपने नंबर स्वयं लगाएं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब कहते हैं जो ये सर्वम ब्रह्म को सुनकर भोगों में स्थित होता है और अधोगति पाता है, क्योंकि उसको निश्चय नहीं होता और उसका हृदय मलिन है अभी। इससे इंद्रियों के सुख से वह अपने को सुखी मानता है और नीच स्थानों को प्राप्त होता है। देखो, जो पुलिस वाला होता है ना, इंस्पेक्टर हो गया या दरोगा हो गया, उसको सारे पुलिस वाले नियम पता है। अगर वो गलती करता है, वो चोरी करते, तो उसके लिए ज़्यादा सज़ा होती है आम नागरिक की अपेक्षा से, ठीक है। क्यों ज़्यादा सज़ा होती है उसके लिए? जान के कर रहे हैं ना। यही हाल अब हमारा है, हमें सारा कुछ पता है, ठीक है, फिर भी हम उसके साथ मिल जाते हैं, है ना। तो अपने को ज़्यादा सज़ा मिलनी है। शास्त्रों का भार लिया, गुरुदेव का भार हो गया हमारे ऊपर, ठीक है। ऊपर से तो हमने कह दिया, है ना, पर अंदर से हमने वैसी क्रिया ना की। तो इसका क्या मतलब है? जैसे दरोगा गलती करता है तो उसको ज़्यादा सज़ा होती है, ऐसे ही हमें भी ज़्यादा सज़ा है। फिर
अब इसलिए कहते हैं इससे इंद्रियों के सुख से वह अपने को सुखी मानता है और नीच स्थानों को प्राप्त होता है। जो पुरुष क्षमा आदि साधनों से पवित्र हुआ है उसको अहम ब्रह्म अस्मि सर्वम ब्रह्म खल इदम यह सुनने से शीघ्र ही भावना से आत्म पद की प्राप्ति होती है। अगर सारा ब्रह्म है, ठीक है, तो फिर तो कौन मैं कौन, वही एक हो गए ना हम। फिर जब हम एक हो गए तो फिर लड़ेंगे किससे, नाराज किससे होंगे? हो सकते हैं हम? नहीं हो सकते ना। अब कहते हैं तुम जैसे पुरुष जो क्षमा आदि साधनों से पवित्र हुए हैं उनको स्वरूप की प्राप्ति सुगम होती है और जिनका अंतःकरण मलिन है उनको वह बहुत कठिन होती है। अब हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? अपने स्वरूप को पाना, ठीक है। अब क्या कह रही है, किसको शीघ्र प्राप्त होता है अपना स्वरूप? जिनका राग द्वेष खत्म हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनको कोई अलग से दिखता नहीं है, ठीक है, तो उनको जल्दी अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। जैसे भुने बीज को पृथ्वी में बोए तो उसका अंकुर नहीं उगता, वैसे ही इंद्रिय रामी पुरुष को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रिय गामी पुरुष है ना, जो इंद्रियों के अंदर विचरता रहता है, उसको अपना स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? अभी वो कहाँ खड़ा है? देह पर बाहर है ना, तो अंदर कैसे जाएगा? तुम सरीखे जिनका हृदय शुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे ही इन वचनों को पाकर सोते हैं, वही इन वचनों के अधिकारी हैं, महावाक्यों के अधिकारी हैं। अच्छा, अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर लो, 10 दिन का ले लो, डाट 10 दिन के अंदर अगर कोई मेरे को अचानक से कह भी देता है कुछ, मैं कुछ रिएक्शन कहना कर सकता, ऐसे ले लो, छोटा छोटा ले लो, है ना, वहाँ पे कुछ बनूंगा नहीं मैं। देखो अब 10 दिन का अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो फिर अपना उन्नति होएगी ना, धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस होगी। ये ऐसे करती थी, इसकी बात बता रही हूँ, अम्मा जी के साथ ही ऐसे करती थी। 15 दिन 16 दिन एक महीने दा एक पासे माता एक पासे अम्मा सेंटर विचे, वो अंदर वो बाहर, बाहर वाले तो बाहर की चर्चा करते हैं, बोलते भी हैं फिर, ठीक है। तो फिर यही होता था कि इसने मुंह से कुछ नहीं बोलना। एक महीने दा मैं संकल्प जाके थे, मुझे कुछ मर्जी आके मैं कुछ आक्सा कहना। देखो ऐसे निरीक्षण कर कर के ना हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही ऊपर उठेंगे। छोटा छोटा ले ले, अगर बड़ा नहीं लिया जाता, हमने क्या करनी है, अपनी उन्नति करनी है ना, हमने नीचे तो नहीं जाना ना। तो ऐसे लेकर चले, क्योंकि जो कुछ भी किसी ने भी कुछ कहना है तो किसको कहना है? देखो कहना, मेरे तक कोई पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ऐसे हम छोटा छोटा लेके चलेंगे ना तो हमारी जल्दी प्रोग्रेस होगी। मैंने अपना देखने में कैसे जल्दी कर सकती हूँ, कैसे जल्दी खाली सुन लूँ बोल दूँ, इससे नहीं होगा। भी प्रैक्टिकल में आए ये सारा कुछ, जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आता तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। यहाँ पे बैठने का भी हमारा टाइम वेस्ट है फिर, क्योंकि हम कर तो रहे नहीं कुछ, हम आगे तो चल नहीं रहे। अब यही कह रही हैं, अब देखो वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि तुम सरीखे जिनका हृदय शुद्ध है
उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही इन वचनों को पाकर सोते हैं। जैसे वर्षा काल में धान पृथ्वी में वर्षा से शोभा पाते हैं, वैसे ही सिद्धांत के वचनों को पाकर वह ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित होते हैं। कौन प्रकाशित होगा? जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा, जिनका राग द्वेष खत्म होगा, वही प्रकाशित चमकेंगे, वही चमकेंगे। जिन्हें ज्ञानवान पुरुष ऊंची बांह करके कहते हैं और सब शास्त्र भी कहते हैं, उन सब शास्त्रों के सिद्धांतों को और उनके दृष्टांतों को मैं जानता हूँ। अब वशिष्ठ जी अपना अनुभव बोल रही हैं। ठीक है, हम तो बहुत आसानी से चल रही हैं, प्लेट परोसी हुई हमें मिल रही है। जैसे हमारे गुरुदेव जी ने तप किया, माता जी ने किया, ठीक है, वशिष्ठ जी ने किया, हमें वैसा नहीं करना पड़ रहा। हमें प्लेट तैयार करके उन्होंने दे दी, साढ़े को तो चबाया ही नहीं मिलता। दसो, जब ऐसा खुद चबा नहीं सकते तो हजम क्या कर सो? इतना तो कर सकते हैं ना हम कि चबाएं उसको, अच्छे से उसका रस ले। जब हम वो रस ही नहीं ले पा रहे तो अंदर से निकलेगा क्या? क्या निकालेंगे? फिर तो हम वहीं बाहर ही खड़े हैं, तेरा मेरा ही कर रही हैं अभी तक भी। इससे सब सिद्धांतों का सार कहता हूँ। अब उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है, निचोड़ निकाल के रख के दे रही हैं हमारे आगे। उसको सुनो, तब अपने स्वरूप को जानोगे। हे राम, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने रूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। जिसको अपने अभ्यास से मतलब पुरुषार्थ से एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, वह दोबारा गर्भ में नहीं आएगा। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता, संवेदन में भेद होता है। संवेदन मतलब फुरने, फुरनों के अंदर भेद है ये सारा। अब फुरना मेरा तेरा चल रहा है, अपने परिवार का चल रहा है, तो वो तो एक दायरा हो गया, लिमिट हो गई। जैसे कुएं का मेंढक कुएं के अंदर ही घूम रहा है, वहाँ से बाहर का उसको पता ही नहीं है। अब जब उसको बाहर का नहीं पता, कि मैं उसको पता लग से कि सागर ही ना खुला डुल्ला है, जाना पड़ेगा, हाई जंप मारनी पड़ेगी कुएं से बाहर जाने की। जब कुएं से बाहर जाएगा, सागर में जाएगा, फिर जाके लग से वाह ये तो मैं खुले होंदे विच आ गया, नहीं तो एक छोटे जे वेड़े विच घूमदा पिया ही। अब ऐसे ही हमें इस छोटे से वेड़े से निकल के बाहर जाना है, अपने घर परिवार के वेड़े से निकल के बाहर जाना है। बाहर जाकर लंबी जंप लगाकर फिर देखने हैं हमें आनंद आता है, क्या आता है? वो तो लगेगा ना, पहले यहाँ से तो उठें, देह से तो उठें, इस वेड़े से तो उठें, इस वेड़े से तो हम उठ नहीं पा रहे, फिर जंप कैसे लगाएंगे? मज़े की बात तो तब है सामने से कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है और इसको लग नहीं रही। मज़े की बात तो तब है, और मुंह से कुछ निकले ना, मज़े की बात तब है। अब यही प्रतिक्रिया मैं कहती हूँ आवे तुहाडे उत्ते, लाओ अपने नंबर, वो नंबर ले सो तई आप आगो चलसो। तुहाडे उत्ते क्यों सारियां ते आवे, मैं भी तुहाडे नाल ही हाँ, विचां तुहाडे, ठीक है। जब ये आएगी फिर हम अपने नंबर लगाएंगे, क्या मिलता है सामने से, फिर उस टाइम देखें। तभी हम कितने साल हो गए योग विशिष्ट पढ़ते हुए, कितने साल हो गए, कितनी बार पढ़ चुकी हैं, तो अभी तक भी हम कहाँ घूम रहे हैं, अभी तक भी हम कहाँ घूम रहे हैं।
अब यहाँ पे, अब ये मैं कह रही हूँ जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ के साथ प्रैक्टिकल लो, मन वाणी से साथ के साथ हो प्रैक्टिकल, दोबारा पढ़ने का मौका ना आए हमारे पास, साथ के साथ इसके साथ के साथ चलते चलते यही अध्यापन हमारा इसके साथ हो जाए, वहीं पे हमारी दृढ़ता आ जाए अपने स्वरूप के अंदर। देखो जिन्होंने नहीं सुना हुआ, जो विचार की क्लास में नहीं बैठते, वहाँ पे हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हमारा हाथ कहाँ होगा? अपने सिर के ऊपर, ठीक है। हमने अपने आप को कहना है, हमने बाहर वाले को किसी को कुछ नहीं कहना। जब हमने अपने आप को कहना है तो फिर गलती किसकी निकालेंगे? अपनी गलती निकालेंगे ना। तो अपनी गलती निकाल के अभी भी मौका है हमारे पास, कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मौका है हमारे पास, हम आगे निकल सकते हैं, ठीक है। अब तभी कह रही हैं, हे राम, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत्य असत्य में कुछ भेद नहीं होता। संवेदन में भेद होता है, फुरने के अंदर भेद होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य के दोनों प्रकाश समान हैं। जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थाकार होता है, और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थाकार होता है ना। एक जागृत के अंदर सूर्य है, एक स्वप्न के अंदर प्रकाश तक होता सेम। उससे कहने का क्या मतलब है? एक ज्ञान के अंदर है ना, वो हमारी जागृत अवस्था होगी। ज्ञान के अंदर साढ़ा वो साक्षी स्वरूप हुए, अज्ञान के अंदर भी सादा साक्षी स्वरूप हुए, वो तो सेम है ना। पर प्रकाश दोनों का सम और समवित भिन्न है। प्रकाश दोनों का सम और समवित भिन्न है। अब देखो, प्रकाश अपना साक्षी स्वरूप तो अज्ञान में भी था, ज्ञान काल में भी है, कहते हैं समवित भिन्न है। अज्ञान काल में मेरा तेरा चल रहा था, सत्ता तो उसकी थी, प्रकाश तो उसका था। ज्ञान काल में वही ब्रह्म, वही साक्षी, वही चल रहा है। कहते हैं प्रकाश तो सेम है रूहंदा, पर संबित भिन्न है कि नहीं? मनुष्य स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य जानता है, तो संवेदन में भेद हुआ, स्वरूप से कुछ न हुआ। खाली फुरने में ही भेद है ना। और वो तो वैसे का वैसे है ना साक्षी, वो तो नहीं बदला। जैसे मन से एक बड़ा पर्वत रचिए तो संकल्प से दिखता है, और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखता है। क्या कह रही हैं? और एक बाहर दिख रहा है, ठीक है। पर हिंदर हुए से है, देखे तो उसकी सत्ता से ही है, उसके बिना तो नहीं देख सकते। तो संबित का भेद हुआ, संबित का भेद हुआ, प्रकाश का भेद ना हुआ, संबित का भेद हुआ। तो संबित का भेद हुआ, स्वरूप दोनों का तुल्य है। जैसे समुद्र में तरंग है, तो स्वरूप से जल और तरंगों के भेद कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग है, तो स्वरूप से तरंग क्या है? जल है। अब समुद्र और तरंग में कुछ भेद हुआ स्वरूप से? नहीं ना, दोनों एक ही हुआ। तो स्वरूप से जल और तरंग का भेद कुछ नहीं।
पर जिनको जल का ज्ञान नहीं, वह जल से अलग तरंग ही जानता है। इससे संबित में भेद हुआ, पुण्य के अंदर भेद हो गया ना ये वाला। वैसे ही स्वरूप में सत असत तुल्य है। स्वरूप में समुद्र होवे या तरंग होवे, दोनों एक हैं। गहने हो या सोना हो, दोनों एक हैं। स्वरूप से कोई भेद नहीं है, आकार के साथ व्यवहार है। ठीक है, वास्तव में कुछ भेद नहीं, केवल शांत रूप आत्मा है। शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द का अर्थ संवेदन में है। क्या समझ रहे हैं? देखो, सामने से किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया किसी ने, तो इसको अर्थ लगा ना वो वाला, मेरे को कहा है ना। अब उसका क्या रंग रूप था? शब्द का था मंथन किया, फटाफट उठा लिया, मिनट न लाथा आपा आ गई ना देह पर, मिनट न लगाया हमने, उसी टाइम हमने अर्थ ले लिया उसका। अब कहते हैं यहीं से उठना है हमें, यहीं से ऊपर जाना है हमें। शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द अर्थात नाम, और अर्थ यानी नामी संवेदन स्फुरण से है। ठीक है, अब इसको अपनी सिंपल भाषा में समझो। शब्द का अर्थ संवेदन में है, मतलब किसी ने कुछ कहा, प्रतिक्रिया हुई, फटाफट देह बन बैठी, इसने कहा क्यों? ठीक है, अब कहोगे अब आकार मिले, आकार नाल व्यवहार न कर सो। व्यवहार करने मना नहीं है, पर देखो व्यवहार का भी ना एक स्थान होता है, समय होता है। ठीक है, वहाँ पे व्यवहार करना होता है। अगर हम बाहर थोड़ी देर के लिए किसी के साथ हैं तो वहाँ पे उनके साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं है, वहाँ पे हम अपने आप को देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम अपने आप को देख कर आगे चलेंगे। आप कहना उन्होंने को रोज़ मिलना है तो साडा रोज़ का व्यवहार है उन्होंने नाल नहीं है ना, उनके साथ रोज़ का व्यवहार थोड़ी देर का है ना। थोड़ी देर में हमारा निरीक्षण हो गया कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब कहते हैं शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द अर्थात नाम, और अर्थ यानी नामी संवेदन स्फुरण से है। जब संवेदन नष्ट हो जाएगा तब सब अर्थ भी आत्मा ही भाषित होगा। जब ये उठाना छोड़ देगा ना, तब सारा वही लग से, वहाँ ये नहीं खुलेगा, यहाँ से कुछ निकलेगा भी नहीं, किसी के साथ कुछ बात नहीं होगी हमारी। जगत की सत्ता तब तक है जब तक आत्मा का परमार्थ है। ये संसार कब तक है? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक तेरा मेरा चलेगा। और परमार्थ तब तक है जब तक अहम भाव है, जब तक इसका अहम भाव नहीं खत्म होता। अहम भाव क्या? मैं और मेरा, है ना। मैं में पहले ये आकार आ गया, ये आकार मेरे को कि भी कोई आ सकता है ना। अब देखो यही है, कहते हैं जब तक आत्मा का परमार्थ है, और परमार्थ तब तक है जब तक अहम भाव है। जब अहम भाव नष्ट होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। जब अहम भाव नष्ट होगा फिर क्या रहेगा? अपना स्वरूप। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रतिक्रिया होगी हमारी? होगी नहीं ना।
हंसते खेलते ज्ञान ले लो ना, क्यों इतना औखा औखे करके लेते हो, है ना। हंसते खेलते ले लो और हंसते खेलते कर भी दो व्यवहार में। क्या इन्हें सोच बोझते करना है भी, वो गंभीरता नाल करना है, क्या जरूरत है। आराम से हो जाता है ना। खाली बस इस देह को छोड़ना है हमने। अब ये देह छोड़ दें, इस देह का मैं पन्ना छोड़ दें, तो बाकी रहा क्या, रहा कुछ नहीं ना। अपना स्वरूप वो तो हम है ही है, मेरे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। किसकी हिम्मत है कि कोई मेरे तक पहुंच सके, पहुंच सकता है? उनकी पहुंच कहाँ तक है, शरीर तक है। होमवर्क क्या लिया था याद है? 10 दिन हमने देखना है। मानो कि भगवान जी कोई प्रतिक्रिया भेज दे पेन उत्ते ए सामने तो शब्द कट दी पी मुँह तो या कहनी कट दी पी। 10 दिन पक्की ईमानदारी के साथ, ठीक है। आज क्या तारीख है? 28। हाँ जी, अष्टमी तक कैसे लिए हम? चलो चलो ठीक है, अष्टमी तक ले लो। हाँ निशानी हो गई, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अष्टमी तक लेते हैं ये होमवर्क हम, ठीक है। अगर तो इस देख वाला रावण जला देंगे, ठीक है। अब